सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामना भी देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम सबके सहयोग से मानवाधिकार संरक्षण का जो एक वैश्विक कार्य है उस दिशा में हम सार्थकता से अपने प्रयासों को और तेज कर पाएंगे। वैसे रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी विगत 30 सालों से अब ये 30वां साल है प्रबोधिनी की स्थापना के बाद, और ये वर्ष हम त्रिदशक पूर्ति वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। तो जो विभिन्न आयाम प्रबोधिनी के कार्य को प्राप्त हुए विगत 30 सालों में, 3 दशकों में, उसमें एक आयाम ये भी रहा कि 90 के दशक के अंत में प्रबोधिनी ने एक मानवाधिकार अध्ययन केंद्र की रचना की। इस केंद्र का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका में जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम देखा था, ऐसे एक भारतीय श्री सुरेश भामरे जो महाराष्ट्र के बहुत ही पिछड़े हुए समाज से आते थे, वो वहां पर काम करते थे। और जब वो भारत में लौटे तो उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में काम करना है प्रबोधिनी के साथ। तो उनके नेतृत्व में हमने एक छोटा सा एक कक्ष स्थापित किया। इस कक्ष के द्वारा विभिन्न उपक्रम भी किए, मानवाधिकार के बारे में प्रशिक्षण देना और स्थिति का आकलन करते हुए अध्ययन दलों की रचना करते हुए रिपोर्ट बनाना, ये भी इसका काम रहा। कई सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए, कई सारे रिपोर्ट भी बने। मैं केवल एक रिपोर्ट का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ठाणे जिले के निकट भिवंडी नाम का एक गांव है, जहां पर कई बार कम्युनल राइट्स होते रहे हैं। और वहां पर किसी एक विशिष्ट बस्ती में जब एक पुलिस स्टेशन निर्माण करने की बात आई तो वहां रहने वाले समाज ने उसका विरोध किया, और इस कदर तक विरोध किया कि वहां पर उसकी रक्षा के लिए जो पुलिस स्टेशन की जगह थी, काम करने वाले जो पहरेदार थे, पुलिस थे, 2 पुलिसकर्मी, उनको बेरहमी से पीटा, यहां तक कि उनको एमैस्कुलेट करते हुए उनकी हत्या की गई। जब ये हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि जिनको कस्टोडियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, वो पुलिस कर्मियों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा कौन करेगा? सुरक्षा कर्मियों के भी, वो भी तो मानव है और उनके भी मानवाधिकार की एक रक्षा तो होनी चाहिए। तो इसलिए उस विषय पर भी हमने एक अध्ययन दल गठित किया था, और न केवल अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दी, मगर 2006 से लेकर 2008 तक इस विषय की सुनवाई महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने हुई, और कमीशन को यह निर्णय देना पड़ा कि पुलिस कर्मियों की ह्यूमन राइट्स की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, लोकल कमिश्नर है, वो उनके मानवाधिकारों का संरक्षक माना जाएगा। मुझे लगता है कि मानवाधिकार की रक्षा ये विषय कई बार हमारे यहाँ एक पक्षपातपूर्ण और रवैया चर्चा में अपनाता है। ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा का एक विषय बहुत अहम बन जाता है, और उस दृष्टि से प्रबोधिनी कारगर प्रयास करके आई है। इसी क्रम में जब इस साल जून जुलाई महीने से ये लगातार समाचार आते रहे कि हमारे कई बंधु जो मूल भारतीय वहां पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदू समाज के, सिख समाज के, वो भारत आने पर उनको मजबूर किया जा रहा है, और जो यात्रा के लिए भारत में आ रहे हैं वो वहां पर वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तहकीकात करें, इसके मूल कारणों का पता लगाए, और उनके साथ मिल बैठते हुए, उनकी जानकारी लेते हुए इस विषय पर एक अध्ययन दल स्थापित करते हुए रिपोर्ट बने। इस तरीके की सोच प्रबोधिनी में उभर कर आई। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली कि भोपाल और इंदौर जैसे शहर के आसपास ऐसे कई पाकिस्तान से आए हुए और हिंदू समाज के लोग हैं जो वर्षों से वहां बसे हैं, मगर अभी भी उनको भारतीय नागरिक के रूप में जो अधिकार मिलने चाहिए, जो मानवीय बातें होनी चाहिए, मानवीय सोच उनके बारे में जिसको आकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। तो इन दोनों विषयों को अभी आए हुए पाकिस्तान से जो लोग हैं और जो 6-7 साल पहले से आकर बसे हुए हैं और अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके विषय पर एक अध्ययन दल हमने गठित किया। कुछ युवा पत्रकार और कार्यकर्ताओं को उसमें सम्मिलित किया। भोपाल के एक पत्रकार श्री संगीत वर्मा ने इस ग्रुप का नेतृत्व किया, और इस 6 सदस्यीय टीम ने प्रवास करते हुए, लोगों को मिलते हुए, अध्ययन करते हुए, कागजातों को देखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया है, जिसका नाम है ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। और जो भारत में प्रश्रय के लिए आ रहे हैं, उनकी केस स्टडीज को ध्यान में लेते हुए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। अच्छी बात है कि इस रिपोर्ट का विमोचन करने के लिए आदरणीय श्री आडवाणी जी ने
अनुमति दी और वो आज हमारे मध्य में आए हैं। उनकी उपस्थिति के कारण हम सबका हौसला और भी बढ़ा है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देश के, विश्व के विभिन्न समुदायों के मानवाधिकारों की रक्षा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, मगर किसी एक समुदाय का, किसी एक देश का मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे देश का नहीं है, इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा सकता। और इसलिए पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख और अन्य माइनॉरिटी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां से भागकर अन्य देशों में आश्रय लेने की बात पर एकजुटते से मजबूर हुए हैं, उनकी स्थिति जानकर वो लोगों के सामने लाने का एक काम इस रिपोर्ट के कारण हुआ है। पहली बार इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन शायद हो रहा है और हम इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान हाई कमीशन यहां तक ले जाएंगे। कल ही संभवतः हम पाकिस्तान हाई कमिश्नर को मिलकर इस रिपोर्ट की प्रति देकर इसकी रिकमेंडेशंस की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे कई अन्य संगठन है, मगर बहुत दुख की बात है कि विगत 10 सालों में उनके सारे रिपोर्ट्स की छानबीन हमने की, मगर बहुत ही संक्षेप में उन्होंने पाकिस्तान के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र कहीं न कहीं किया है। कमोबेश इस विषय पर उन्होंने उस विषय की अनदेखी करना ही उचित समझा है, जो अत्यंत दुखद बात है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए हम भारत सरकार को भी अपील करेंगे कि वो भी अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर लगाए और वहां के हिंदुओं की रक्षा के बारे में किसी भी तरीके का संकोच न करते हुए इस बात को उठाए, क्योंकि वहां जो हिंदू रहे हैं वो अपने चॉइस से रहे नहीं, उनको वहां पर रहना पड़ा। देश का विभाजन हुआ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो अपने स्थान पर रहे। और भारत नेहरू लियाकत करार एग्रीमेंट जो हुआ था 1950 में, उसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा के बारे में पाकिस्तान सरकार का एक दायित्व बनता है। इस बात को पुनः एक बार उजागर करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के हमारे सारे पड़ोसी देश के नागरिक इस बात को समझेंगे कि वहां रह रहे सारों की मानवाधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है, मगर विशेष रूप में हिंदू और सिख समाज के मानवाधिकारों की रक्षा अगर नहीं होगी तो भारत और पाकिस्तान में अमन और शांति और भाईचारा बनना एक बहुत ही कठिन बात निश्चित रूप में होगी। इन तथ्यों को सामने लाकर हम चाहेंगे कि जनता इसके प्रति अधिक सजग हो, सतर्क हो और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस विषय में निर्माण हो और वहां पर सीमा के उस पार रह रहे हमारे सारे भाइयों की मानवाधिकारों की रक्षा के विषय में कुछ कारगर कदम उठाने की दिशा में इस रिपोर्ट का कुछ उपयोग हो। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप अच्छी संख्या में हमें प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय रामलाल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं।